को नए साल से पहले महंगाई का झटका मिला है। आखिर ये महंगाई लोगों के लिए वाकई परेशानी का सबब बनी है या लोगों ने इस महंगाई में ही अपनी खुशियां ढूंढ ली हैं? तो चलिए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये महंगाई उनके लिए परेशानी है या फिर इस महंगाई में उन्होंने अपने पूरे परिवार की खुशियां ढूंढ ली हैं। नमस्कार, मैं हूँ रंजना दुबे, ऑटो वाली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। महिलाएं पूरे घर का बजट संभालती हैं, होम मेकर हैं, पूरा जो प्रबंधन है घर का वो महिलाओं के कंधे पर ही होता है। लेकिन अब जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर और साथ ही साथ बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो एक तरह से महंगाई का झटका आम आदमी पर पड़ा। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित अगर कोई हुआ है तो वो है महिलाएं। तो महिलाओं से ये जानेंगे कि आखिर किस तरह से उनका बजट इन दोनों बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। आप बताइए कि जिस तरह से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे और अभी भी उनमें इजाफा लगातार हो रहा है, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो अब उसके बाद बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो आप इससे कितना प्रभावित हैं? कोई इफेक्ट आपको पड़ रहा है या कोई इफेक्ट आपको अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा? मुझे तो कोई परवाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। ये मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ, क्योंकि आपने 1974 में आई हुई मूवी थी, मेरे ख्याल से 1974 में आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस टाइम पे भी आपने देखा था शक्कर वाली शक्कर की लुटाई मार गई। तो वो महंगाई का रोना तो हम हमेशा से ही रोते आ रहे हैं, बल्कि अभी तो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे समय चल रहा है। आपको बिजली बिल भरने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती है, और आपका जो पहले आप कहते थे कि बिजली बहुत सस्ती थी, मैं मानती हूँ पहले बिजली सस्ती थी, लेकिन रहती कब थी? बिजली रहती नहीं थी, और अब रहती है। और थोड़ी सी अगर आपको ज़्यादा देना पड़े तो आपको दिक्कत क्या है? आपको क्यों नहीं लगना पड़ता? देखिए आज की गवर्नमेंट में अगर हम देखा जाए तो आपकी पंक्ति वाला जो है, लाइन वाला, क्यू वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। घर से पेमेंट करो, शिकायत व्हाट्सएप करो, हर चीज़ की बहुत फैसिलिटी हो गई है। प्लस पॉइंट हम देख रहे हैं बिजली का। सेकंड, आप जो पेट्रोल डीजल का बोल रहे हो, कॉलोनी में पहले हम देखते थे एक या दो शर्मा जी वर्मा जी किसी क्या एक या दो कारें होती थी। आज हर किसी के घर में कार है, और सबके पास कार है, सब अफोर्ड कर सकते हैं। और सबके पास, अगर इस समय पैसे का आप बोल रहे हो महंगाई मार गई, तो पेमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है। मैं पिछले समय में जाऊँ, मेरे पापा के ज़माने में तो पहले 5,000 अगर पेमेंट थी और 17 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो आज पेमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है। 50,000 अगर पेमेंट है तो 80 रुपये पेट्रोल कहाँ से महंगा है? बिल्कुल महंगा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो ये चीज है। और सिलेंडर का भी दाम मैं बोलना चाहूंगी, सॉरी टू से, अब तीनों की बात निकली है तो इसको क्यों छोड़ूं। सिलेंडर जो आप पहले ब्लैक में लेते थे 1000 से 1200 रुपये देकर आते थे, प्लस आधे हमारे हस्बैंड लोग आधी छुट्टी लेते थे कंधे पे और पीठ पे लाद के, कहते हैं ना कमर तोड़ की महंगाई। कुछ नहीं, आप पहले ही कमर तोड़ थी जब आप सिलेंडर लाद के ले जाते थे और वहां जाते थे, ब्लैक में लेते थे 1000-1200 में। अब तो आपके घर में बैठ के आ रही है। मतलब आपने महंगाई में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली है। बिल्कुल बिल्कुल है ही, इतने अच्छे दिन किसी के नहीं चलेंगे इस समय। ऐसी कोई महंगाई नहीं है। रोना तो बहुत देर से आ ही रहा है सब लोगों को, तो वो कुछ रोते ही रहते हैं। तो बाकी मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहा महंगाई का जो रोना है वो तो लोग रोते ही रहते हैं, और इन्होंने महंगाई में भी जो पॉजिटिविटी है वो ढूंढ ली है। तो कुछ और महिलाओं से जानेंगे। आप बताइए, इन्होंने तो पॉजिटिविटी ढूंढ ली है, मतलब ये हर उस चीज में सकारात्मक चीज देख रही है। लेकिन आप गृहिणी हैं, आप घर संभालती हैं, होम मेकर हैं, किस तरह से आपका मैनेजमेंट इन दोनों थोड़ा सा तो गड़बड़ाया हुआ होगा, या फिर आप भी खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बहन की बात से सहमत हूँ, लेकिन चूंकि थोड़ा मेरा बजट तो डगमगाया है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं। तो मिडिल क्लास के जो लोड पड़ा है, कहना चाहिए गैस को ले लो और डीजल पेट्रोल को ले लो, तो इस पे क्या है, हमारा सीधा जो है हमारा बजट पे असर पड़ रहा है, और सिलेंडर से सीधा रसोई पे। अब चूंकि हम पुरानी सदी में जा नहीं सकते, क्योंकि हम चूल्हा उपयोग कर बिल्कुल भी बंद कर दिया है। हाँ। तो इसलिए हम सोचते हैं कि इसमें जो है, जो हमारी ज़रूरी उपयोगिता है उस पे थोड़ा सा हमको राहत दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमको जो है गवर्नमेंट से जो अपेक्षाएं होती हैं वो हमारी पूरी होनी चाहिए। तो इन्होंने तो कहा कि ज़रूर इनके कंधों पर बोझ पड़ा है, क्योंकि एक हाउस वाइफ को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आप किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो? थोड़ा सा मैडम एक पॉइंट। वो सब तो ठीक है भाई, सभी आते हैं जाते हैं, सब अच्छा है ना, पर थोड़ा सा गवर्नमेंट, मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा सा उनके बारे में सोचे तो मिडिल क्लास की तरफ ध्यान दें। हाँ, मिडिल क्लास थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और महंगाई तो चलती है। इन्होंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली की तरफ ध्यान दिया जाए। आप कैसे इन दोनों मैनेज कर रहे हो? क्योंकि अब एक के बाद एक झटके जो है, पहले पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम और अब बिजली के दाम। जी हाँ, क्या है कि कोरोना की वजह से सरकार क्राइसिस में तो है, लेकिन हर व्यक्ति
इस क्राइसिस से गुजर रहा है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जॉब चला गया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसकी तनख्वाहें आधी हो गई। उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, इसीलिए मतलब आप लोगों की तरफ सोचे, क्योंकि सैलरी बहुत कम हो गई है। जी हाँ, सैलरी कम हुई है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ें कि बहुत से लोगों का जॉब चला गया। आप बिजली बेसिक नीड जो है जनता की, वो आप उसमें बढ़ोतरी करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि इस टाइम अगर बहुत सारे लोगों के पास तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप ये बेसिक चीज़ें पेट्रोल, गैस, बिजली, ये 3 चीज़ तो हमारी बेसिक है ना, आप इसी को बढ़ा दोगे दाम आप तो हाँ, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सरकार, और इस पर थोड़ी सी कि हाँ वाकई में ये चीज़ हमारे बेसिक चीज़ें हैं और उसमें हमें राहत दे। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो एक आप हाउस वाइफ है, आप पर किस तरह से बोझ पड़ा है और किस तरह से अब आपको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है? आप चाह रही थी कि थोड़ी सी आप लोगों को राहत मिले, लेकिन फिलहाल राहत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये राहत ये कह सकते हैं कि जैसे आम व्यक्ति को सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम चीज़ें ये होती है कि पेट्रोल और रसोई गैस और बिजली, ये तीनों एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की। पर अगर उसी में थोड़े से दाम आगे पीछे एक बार महीने में हो जाए तो ठीक है, पर नित्य यानी कि प्रत्येक हर हफ्ते यानी कि उसकी थोड़े से बढ़ते चले जाते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत सारी दिक्कतें जी हाँ, इन्होंने कहा कि एडजस्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो किस तरह से आप लोग इन मुश्किलों को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं? नहीं, फेस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम तो अपेक्षा कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी, जो भी है हमारी, क्योंकि हम लोग चुन के लाते हैं तो हमारी खास करके गृहिणियों की है ना, और हम मिडिल क्लास हैं, हमको अपना स्टेटस भी मेंटेन करना है ना, हर चीज़ बिल्कुल। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि कोरोना काल के दौरान जो है सबकी, देखिए आर्थिक स्थिति तो सबकी डामाडोल हुई है ना, तो जो भी चीज़ है उसको जो है मैनेज किया जाए। तो बिल्कुल महिलाएं हैं जो कुछ महंगाई में पॉजिटिविटी देख रही हैं, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके कंधों पर बोझ पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल है, जॉब का क्राइसिस है, सैलरी कम हो रही है, तो दूसरी तरफ जो महंगाई का बोझ है लोगों की कमर ज़रूर तोड़ रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़ी सी राहत उनको ज़रूर दे। तो फिलहाल यहाँ हमने महिलाओं से बात की, अब कुछ और लोगों से बात करेंगे। हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम और अब बिजली के बढ़ते दाम, यानी आम आदमी पर लगातार महंगाई का बोझ पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे सर, जिस तरह से महंगाई का करंट आम आदमी पर पड़ रहा है, आप लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कितना इससे इफेक्ट पड़ रही है, कितना प्रभावित हो रही है? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो प्रभावित होती ही है, क्योंकि दाम अगर बढ़ते हैं तो सभी पे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल घर पे इफ़ेक्ट तो आता है। बट ये ज़िंदगी है, चलती रहती है, क्योंकि हम अगर दाम भी बढ़ रहे हैं तो हम घूमना बंद नहीं कर रहे हैं, हम खाना बंद नहीं कर रहे हैं, और शायद हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम पर्यटन में जाएं या रेस्टोरेंट में खाना खाएं। तो ये जो मानव स्वभाव है, जो हैबिट है, वो तो चलती रहती। लेकिन हाँ, अगर आम आदमी की इससे ज़िंदगी प्रभावित हो रही है या मध्यम वर्गीय परिवार इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उसको हमें ज़रूर राहत देनी चाहिए, क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय परिवार ही सबसे अच्छा टैक्स पेयर भी है, अगर हम ये देखें, तो उसको अगर हम राहत नहीं देके, और ये जो एक मैं अलग हट के आपसे बात ही करना चाहता हूँ कि जो सब्सिडियाँ दी जा रही हैं या मुफ्त में जो चीज़ें हम लोग बांट रही हैं, गवर्नमेंट बांटती है अपने अपने वोट बैंक के लिए, तो वो भी ख़त्म होना चाहिए। अगर वो ख़त्म होगा तो हमारा पैसा इन्हीं के विकास में हम इसको कार्य में ले सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना टाइम की अगर बात करी जाए, क्राइसिस चल रहा था, बड़ी मुश्किल से आम आदमी इससे उभरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच अब पेट्रोल डीजल के हर हफ्ते दाम बढ़ना, फिर उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना और अब बिजली के दाम बढ़ना, तो किस हिसाब से और ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को तकलीफ़ तो हो रही है, बट इसमें गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना टैक्स लगाती है, कहीं हद तक उस टैक्स को कम करके आम जनता को उसको बेनिफिट देना चाहिए। तो मेरा सरकार से भी यही निवेदन रहेगा कि जो आप इतना टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल पे, एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि पेट्रोल का दाम आज बिजली के रेट भी पहले सस्ते थे, अब बढ़ गए हैं। बिल्कुल, तो इस चीज़ों को सबको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस पे टैक्स को कम करे और आम जनता को उसका फ़ायदा मिले। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरह से कहा गया था कि अच्छे दिन या फिर बहुत कोई भी सरकार आए, लेकिन आम आदमी को अगर राहत की बात करें तो वो राहत कहीं नज़र नहीं आती है?
देखिए मैम, अच्छे दिन तो आए हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं और गवर्नमेंट महंगाई को लेकर महंगाई को लेकर बात की जाए तो ये तो थोड़ा सा जो रिसोर्सेज हैं, जो टैक्सेस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन पब्लिक के लिए बहुत मायने रखाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ आम नागरिकों की फैमिली के लिए सोचना चाहिए, टैक्सेस वगैरह में थोड़ा सा कंसेशन करना चाहिए। और ये जो फ्रीओं में चीज़ें मिल रही हैं, मतलब जो फंड वगैरह रिलीज़ होते हैं, ये काफ़ी हद तक रोक के और इनको सर्वाइव करके सभी मतलब कैटेगरी वाइज उसको डिवाइडेशन करके सबको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एकदम उसको हो गया, कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला ही समय ज़्यादा आज उसी का सफ़र कर रहा है, आज की तारीख में वही कर रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, एक आम आदमी के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बोझ रहता है। नए साल से पहले एक तरह के कई जो बोझ हैं वो आम आदमी पर पड़ते जा रहे हैं। मैडम वो बात सही है आपकी कि बोझ तो पड़ता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो अगर मैं बात आम आदमी के ऊपर पड़ता है तो आम आदमी में सभी आते हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो। तो अगर अपन महंगाई की बात करें तो कंपैरिजन में ये भी देखना चाहिए कि बिजली अगर महंगी हुई है तो पहले बिजली कितनी मिलती थी और आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है ना। ये एक चीज़ पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि पेट्रोल महंगा हो गया। तो पेट्रोल महंगा हो गया है तो आदमी का काम भी बढ़ गया है, आदमी के काम की स्पीड बढ़ गई है, वो गाड़ी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेली नीड्स की चीज़ें हैं। पहले लकड़ी पे खाना बनता था, उस पर कितना टाइम लगता था, आज गैस में खाना बनता है, उसमें कितना टाइम लगता है। तो सुविधाएं मिल गई है। तो कंपैरिजन, महंगाई को कंपैरिजन करना चाहिए डेवलपमेंट से। आज रोड पहुँच गई है, RCC रोड गाँव तक पहुँच गई है, किसानों को राहत मिल गई है, उतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सुविधाएं मिल रही, सुविधाएं हैं मैडम। तो गवर्नमेंट के आने से सुविधाएं भी मिली है, महंगाई तो होगी। अगर थोड़ा और इंक्रीज होता है महंगाई या कुछ और दरें बढ़ती तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैडम फर्क तो सभी आदमी को पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आदमी को मैनेज करना पड़ता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तनख्वाह 50,000 रुपये है, उसमें बिजली का बिल अगर 1500 रुपये आ रहा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के अलावा आम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो वो आम आदमी की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा रही है, लेकिन इन्हीं के साथ जीना आप सबको सीखना है। ऐसे में बस यही उम्मीद है कि थोड़ी सी राहत सरकार ज़रूर दे। तो यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, अब कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो बिल्कुल अब हम चलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग के पास और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहले पेट्रोल और डीजल और फिर रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और फिर उसके बाद बिजली के दामों ने लोगों को महंगाई का झटका दिया। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास कैलाश सारंग है, उन्हीं से जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सर पहले पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए चले गए, फिर रसोई गैस के सिलेंडर पे दाम बढ़ गया और अब एक और झटका लोगों को लगा है बिजली का। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बिजली के मामले में तो सहूलियत दी गई है सर, 10 रुपये प्रति यूनिट, 10 पैसे प्रति यूनिट, 10 पैसे। आप पैसे की बात कर रहे हो, जो मीटर का पैसा लगता है उसको रिबेट उसमें उसको ख़त्म किया गया है। यदि आप बिजली बिल की बात करेंगे तो 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे का इजाफा होगा, पर जब मीटर का जो किराया है वो जो कम कर दिया उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे। किसानों को जो 10% का लाभ बिजली में दिया गया उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में ये जो निर्णय लिया गया ये तो उपभोक्ताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को और खासकर किसानों के हित में लिया गया। तो सर आपको लग रहा है कि बिजली का झटका किसी को भी नहीं लगा है? नहीं, बिजली में फायदा हुआ, मीटर का किराया नहीं लग रहा, ये बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकार में तो बढ़ा दिया था, हमने उसको कम कर दिया क्योंकि हमारा मानना है कि एक बार मीटर लग गया तो उसका किराए की क्या जरूरत। ये तो दादागिरी थी, ये तो जजिया कर था कांग्रेस की सरकार का। लेकिन सर लोग यही कह रहे हैं कि 100 रुपये यूनिट जब उनका बिल आता था तो 100 रुपये ही उनका बिजली का बिल आता था, लेकिन अब लगातार जो बिल है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। फिर आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप यदि इस पूरे टैरिफ प्लान को देखेंगे तो आपको ये बात ज़रूर इंगित होगी कि इस पूरे मामले में क्योंकि मीटर का किराया नहीं लग रहा तो लोगों को फ़ायदा होगा। चलिए आपके नज़रिए से देखा जाए, जो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि उनको फ़ायदा होगा, लेकिन सर अगर रसोई गैस के सिलेंडर की बात करी जाए तो अब रसोई गैस के सिलेंडर पे भी 100 रुपये बढ़ गया, तो एक तरह से उनको ये तो ज़रूर 100 रुपये का इजाफा ज़रूर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो गया है। देखिए, मोदी जी की सरकार ने तो रसोई गैस में लगातार सुविधाएँ दी हैं और चाणक्य से लेकर और अभी तक ये अवधारणा है कि यदि कर लिया जा रहा है तो उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। कांग्रेस की सरकार की हम बात करें, चाहे मनमोहन सिंह, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, पर चाहे मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें या कमलनाथ जी की सरकार की बात करें,
आप देखेंगे पीछे के दरवाजे से लगातार उन्होंने जनता की जेब में डाका डाला। कमलनाथ जी की सरकार में आज बहुत बातें कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की। सबसे ज़्यादा वेट यदि कहीं था तो देश में मध्य प्रदेश में था। सबसे ज़्यादा यदि यातायात जो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं उसके रोड टैक्स की बात थी तो वो कमलनाथ जी की सरकार में था। पर मुख्य मुद्दा ये है कि आपने पैसा तो बढ़ा दिया, आपने कर तो बढ़ा दिया, आप वेट तो ज़्यादा लेने लगे, पर उसका उपयोग कहाँ किया। चाणक्य ने भी कहा है कि आदर्श स्थिति यह है कि यदि कोई शासन प्रशासन कर आरोहण करता है तो उस कर से प्राप्त होने वाली राजस्व का क्या करता है, इस पर डिपेंड करता है वो कर की मीमांसा कर रहा है। और हमारी सरकार में यदि जनता से कर की बात होती है तो उसका पूरा उपयोग क्षेत्र के विकास में और जनता के कल्याण में लगता है। कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने क्या किया, आईफा आयोजित करने में वेट का पैसा लगा दिया। कमलनाथ जी ने क्या किया, अपने बंगले में करोड़ों रुपए लगाकर वो पैसा जो गरीब जनता से वसूला वो दे दिया, वो ले लिया। यदि हम बात करें कांग्रेस की आपने बात करी, लेकिन सर अगर ये कहा जाए कि पेट्रोल और डीजल से लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि अब 100 रुपए के पार पहुंचने वाला है, तो लोगों की ये डिमांड है कि थोड़ा सा वेट टैक्स क्यों नहीं कम किया जा सकता? ये तो देखिए दो बातें हमें करना पड़ेगी कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करते हैं। और यदि आप पूरी मध्य प्रदेश के विकास की यात्रा को देखेंगे, जिस प्रकार से हमने लगातार जनता के कल्याण की बात की है, उसमें उसके बाद किसी भी चीज़ को आप अनजस्टिफाइड नहीं बोल सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल शिवराज सिंह चौहान जी ने 1600 करोड़ रुपए 35 लाख किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से दिलवाए। उससे पहले लगभग 3,500 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस की सरकार के समय क्या हुआ, देखिए संबल योजना बंद कर दी, युवाओं को जो लैपटॉप देना था वो बंद कर दिया, स्मार्टफोन बंद कर दिए। तो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। अब उपवास कर रहे हैं, भैया प्रायश्चित करो, उपवास क्यों कर रहे हैं? अब कांग्रेस का उपवास शुरू हो गया, धरना शुरू हो गया। लेकिन अगर आपकी सरकार की बात करी जाए, जब 15 महीनों आप लोग विपक्ष में थे, तब रोजाना जब विधानसभा सत्र चला था, आप लोग पदयात्रा निकाल के इन तमाम समस्याओं को लेकर पहुंचते थे रोज। समस्या थी ना, इसलिए कर अभी क्या समझ 1600 करोड़ रुपए हमने दे दिए और आप कह रही हो समस्या है। हमने संबल योजना फिर से शुरू कर दी, आप कह रहे हो। पहले के सालों की बात करी जाए तो सर, जब पेट्रोल और डीजल के दाम मध्य प्रदेश में बढ़े थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर सवार होकर निकले थे। नहीं तो उस समय पैसे यदि आपने दाम बढ़ाए थे तो किया क्या, कमलनाथ जी के बंगले पे करोड़ों रुपए के फर्नीचर पे खर्च कर दिया, मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव पर खर्च कर दिया। आईफा अवार्ड में जैकलिन फर्नांडिस को बुलाने के लिए करोड़ों रुपए चार्टर प्लेन में लगा दिए। मतलब सलमान खान की रात की पार्टी अच्छी हो जाए सलमान खान की, इसके लिए वेट बढ़ा दिया कमलनाथ जी ने। अभी पैसे बढ़ रहे हैं या वेट बढ़ रहा है तो विकास के लिए हो रहा है। दो बात, पहली बात तो बढ़ नहीं रहा, परंतु ये बात भी सुनिश्चित हमें करनी चाहिए कि सरकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें सीधा सिद्धांत क्या है। सिद्धांत यह है कि कर लिया जाएगा, उसका राजस्व प्राप्त होगा, उस राजस्व से जनता का कल्याण होगा। यही एक आदर्श कर नीति है जो कि चाणक्य के समय से चल रही है। नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि सुनिश्चित हमें ये करना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स क्यों लेती है सरकार, वेट क्यों लेती है सरकार, अब जीएसटी क्यों लेती है सरकार, इसीलिए कि सरकार उस पैसे का जनता के लिए ही सदुपयोग करे। यदि सदुपयोग होता है, इसी जैसे मैं एक चीज़ इसमें और ऐड, क्योंकि फाइनेंशियल बात है, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार के समय देखिए कितना लोन लिया कांग्रेस ने, पर उस लोन का क्या जस्टिफिकेशन है? यदि आप लोन ले रहे हो तो आप उसका सदुपयोग कर रहे हो या नहीं, ये मुख्य मुद्दा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम लगातार विकास और कल्याण कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं विश्वास कैलासारंग, इनका यही कहना है कि लगातार जिस तरह से कर बढ़ रहे हैं उससे जो राजस्व है, जनता के विकास पर ये जो राशि है वो खर्च की जा रही और तमाम योजनाओं के तहत जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में नए साल से पहले लोगों को महंगाई का झटका लगा है, लेकिन अब लोगों का यही कहना है कि उन्होंने इस महंगाई के साथ जीना सीख लिया है क्योंकि राहत उनको लगातार मिल नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री जितू पटवारी उन्हें जाने कि सर लगातार लोगों को महंगाई का झटका मिल रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल के दामों की बात करी जाए, रसोई गैस के सिलेंडर के दामों की बात करी जाए या फिर अब बिजली के दामों में इजाफा। आपको याद है वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जब 50 रुपया पेट्रोल था जब महंगाई थी, जब 300 रुपया सिलेंडर था तब महंगाई थी, जब बिजली के दाम आज जितने उससे आधे थे तब महंगाई थी।
भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसको उस समय महंगाई डायन दिखती थी, अब महंगाई विकास दिखता है। ये विकास इनका पागल हो गया है, पागल होता हुआ विकास, सुविधाएं पागल होती हुई सुविधाएं। रेल का किराए में वृद्धि, रेल में जगह नहीं है। नई ट्रेन चलाने की बात हुई थी, मेट्रो ट्रेन चलाने की बात हुई थी, ट्रेन नहीं है, जो है वो नहीं चल रही है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी देश देख रहा है। जो परिस्थितियां देश के सामने हैं, देश का एक एक नागरिक भुगत रहा है, अपने आप पे झेल रहा है। आप भी झेल रहे हो, हम भी झेल रहे हैं। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि अब ये कह रहे हैं कि सबक सिखाएगी सबक। आपने अभी जिक्र किया कि विकास, अब ये बता रहे हैं जैसे महंगाई बढ़ रही, तो अभी भाजपा यही कह रही है कि भले ही वो थोड़ा सा कर जरूर बढ़ा रही है, लेकिन जनता की सुविधाओं पे खर्च कर रही है। आप ये बताओ, आप भी नागरिक हो, मैं भी नागरिक हूँ, आपके परिवार पे, आप पे ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े से क्या असर पड़ा आपके परिवार पे? कुछ पड़ा? बहुत पड़ा होगा। नहीं, क्या? जैसे बताओ। आप बताइए। नहीं, मेरा आपसे सवाल है। आप और हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी सरकार है, हमारे शिवराज है, हमारे मोदी जी है, ये मंत्री भी हमारे ही है। आप बताओ कि इस महंगाई से हमारे और आपके परिवार पे सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा? पड़ा तो बताओ। नहीं, आप बताइए सर। नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि उत्तर नहीं है। जो जनता सुन रही है, जनता, हाँ तो दो, चलो मैं आपसे पूछना, दो जवाब। अभी तो मैं जवाब नहीं दूंगी सर। अभी फिलहाल मैं आपसे एक पूर्व मंत्री आप रहे हैं, सरकार में आप रहे, आपने खुद सरकार चलाई है, आप लोगों ने खुद योजनाएं बनाई, तो आप बताइए ना कि किस हिसाब से क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने यही कहा कि केवल जनता को तकलीफ, दुख और दर्द, और ये खासकर मिडिल क्लास को, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। एक परिवार के माता पिता जिनके जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो कितने दर्द में जी रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कोविड की महामारी में इनकम घट गई है। ये एहसास आपको और हमको, देश को, और खासकर बीजेपी को भी है, देश के प्रधानमंत्री को भी है। पर अलग अलग सरकारी तंत्र और मीडिया का उपयोग, दुरुपयोग करके ये अपना प्रभाव और दुष्प्रभाव बनाना चाहते हैं। सर, जनता आप कह रही है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उन्होंने महंगाई के साए में जीना सीख लिया है, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा है कि अब शायद राहत मिलने वाली है। कौन जनता कह रही है? आप कह रही हो? कोई आम जनता नहीं कह रही है। लोकतंत्र में जनता के पास एक मत का अधिकार होता है, वो देखती रहती है, समझती रहती है। हम में कुछ कमी थी तो हमें हटाया, देख रही है, मोदी जी को खूब समर्थन दिया, बीजेपी को भी दिया। ये जिस तरीके से नफरत, घृणा और बंटवारे के साथ वोट लेना चाहते हो, वो भी जी रही है। उसके बाद एक दिन आएगा जब वो पूछेगी, जनता जवाब देगी। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ पूर्व मंत्री जितू पटवारी, जिनका यही कहना है कि जनता एक दिन ज़रूर जवाब देगी। जिस तरह से उस पर महंगाई थोपी जा रही है, इस महंगाई को लेकर जनता आने वाले वक्त में अपना जवाब ज़रूर तैयार रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।